अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, आज मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ अपनी बेटी के बाल के मैं, क्योंकि वो मेरा ही शैम्पू और मेरा ही हेयर ऑयल यूज़ करती है तो माशाल्लाह, और मैं जो भी रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं उसके बालों पे ट्राई करती हूँ। तो माशाल्लाह आप उसके बाल देखें, एक तो कितने ज़्यादा लंबे हैं। अच्छा, बाल इसके इससे भी ज़्यादा लंबे थे, लेकिन अभी इसने 6 महीने पहले अपने बालों को कट करवा लिया, वरना इसके बाल नीच तक थे। तो खैर हमने टारगेट रखा हुआ है कि हमने इसके बाल वापस उसी तरह उतने ही लेकर आने, क्योंकि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना है कि भाई मेरे भी बाल लंबे हैं और मेरी बेटी की भी बाल लंबे हैं, और अभी इसने करवा लिए हैं छोटे। तो आप लोगों को तो दिखाना है ना कि किस तरह से इसके बाल दोबारा से वापस मैंने उसी स्टेज पे लाने हैं जो कि पहले कभी थे, यानी कि नीच तक थे बाल। तो देखिए, मैं ये मेरा ही शैम्पू यूज़ करती है, मेरा ऑयल, मेरी रेमेडीज़, मेरा जो भी कंडीशनर बनाती हूँ। आज भी मैं आप लोगों को कंडीशनर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने इसके बालों पे कंडीशनर लगाया तो देखें माशाल्लाह कितनी शाइनिंग आ गई है बालों में, और कितने ज़्यादा हेल्दी माशाल्लाह बाल हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की बाल इस तरह से लंबे घने हों और बहुत हेल्दी हों, तो आप मेरी रेमेडीज़ को और मेरे ये शैम्पू जो आपको दिख रहा है, मेरा हेयर मास्क, अच्छा ये देखें ये हेयर मास्क है, ये भी मैं इसके बालों पे लगाती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। इसके अलावा मेरा अनियन शैम्पू है, ये भी मैं इसके लगाती नहीं, ये अनियन नहीं है, ये है मेरा गोल्डन शैम्पू, ये भी लगाती रहती हूँ। ये है ग्रीन आंवला प्लस एलोवेरा का, कभी ये, क्योंकि ये कभी कोई सा शैम्पू लगा लेती है, जब घर में रखे हुए हो तो यही होता है। और ये है अनियन शैम्पू, जब घर में ही इतने सारे शैम्पू हों तो वो कभी अनियन लगा लेती है, कभी कोई मेरा आंवला वाला लगा लेती है, कभी मिक्स जड़ी बूटियों का। अच्छा देखिए, इन दोनों के कलर में डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऑरेंज टाइप का है अनियन वाला, थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन, और ये जो है दूसरा ये गोल्डन शैम्पू है। तो इस तरह से ये होता है कि कभी हम कोई सा शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, कभी कोई, क्योंकि ये सारे केमिकल फ्री हैं तो हमें सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं अपने बालों को। तो इसी वजह से बाल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सिल्की, शाइनी और हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। सबके अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। तो एक दफ़ा हम सर धोते हैं तो कभी ग्रीन वाले से धो लिया, कभी अनियन वाले से धो लिया अपना सर, और कभी हमने मिक्स जड़ी बूटियों से धो लिया। इसके अलावा ये हेयर मास्क है, ये भी हम ट्राई करते रहते हैं। ये देखें इसका कलर देखें आप, इतना खूबसूरत इसका कलर है। शायद वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब इसको रियल में देखेंगे और हाथों में निकाल के देखेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। हेयर मास्क है, ये भी हम अपने बालों पे ट्राई करते रहते हैं इसलिए। और जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो मेरे बाल देखे हुए हैं, और जिसने मेरे बालों को देखा है तो वो मुझे यहाँ पर ज़रूर बताए कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में मेरे बाल देखे थे। उनकी फरमाइश पर ही मैंने अपने बालों की पिक्चर लगाई थी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर। तो फिर मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या व्यूज़ हैं मेरे बाल देख के। चलें, मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ एक टोनर, हेयर टोनर कह लें इसे या कंडीशनर कह लें इसे, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको हम फ्रेश एलोवेरा में भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसकी फिर शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए मैं फ्रेश एलोवेरा में नहीं बना रही। ये जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा है मैं इसके अंदर बनाऊंगी ताकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे। और यकीन करिए इतना ज़बरदस्त आपका टोनर या हेयर कंडीशनर बनेगा कि आप अपने बालों के बाद ईजीली आप लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अच्छा, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून एलोवेरा, मार्केट बेस लिया है, ठीक है। आप भी अगर चाहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे तो मार्केट बेस ही लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर इसमें आर्गन ऑयल डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल, हाँ ये हाफ ही टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालूंगी। इतना बेनिफिशियल है ये आपके बालों के लिए ना, आपके बाल। अच्छा, इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ ये हमारा अर्के गुलाब, ठीक है। ये मेरा खुद होममेड अर्के गुलाब है जो कि मैं खुद बनाती हूँ। वीडियो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है कि आप घर में खुद अर्के गुलाब कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी कि आप सस्ता आसानी से अपना ढेर सारा अर्के गुलाब घर में कैसे बना सकते हैं। तो वो आप घर में बना लीजिएगा। इस तरह ये होगा कि आपके पास हर वक्त अर्के गुलाब मौजूद रहेगा और आपको बाहर के अर्के गुलाब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैंने अर्के गुलाब तकरीबन हाफ कप इसके अंदर डाला है और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या होगा, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा टोनर कह लें या आफ्टर वॉश हेयर कंडीशनर हमारा बन गया है। इससे आपके बाल इंतहाई शाइनी हो जाएंगे, कोई आपके बाल इससे ग्रीसी नहीं होंगे। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने बालों में, आप अपने हेयर को वॉश करने के बाद, चाहे आप कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस जाती हैं, तो आप इजीली इसको अपने बालों पे अप्लाई कर सकती हैं। यकीन करें, जो सर्दियों में बाल निकलने लगते हैं ना इस तरह से कि उड़ने वाले हो जाते हैं, बड़े
आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बालों को, तो इस तरह का जो आपके बालों का टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बाल मॉइस्चराइज हो जाएंगे। हमारे बाल जो इस तरह से हो जाते हैं ना कि उड़े उड़े से बहुत ज़्यादा गंदे लगने लगते हैं और बाल मैनेज नहीं होते, बनाओ तब भी नहीं मैनेज होते, चोटी में से भी निकलने लगते हैं बाल छोटे छोटे वो उड़ उड़ के ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बालों का मॉइस्चर जो है ना वो सर्दियों में वो ख़त्म हो जाता है। जब हमारे बालों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो हमारे बाल ना ज़रा सा भी कोई कपड़ा भी लगता है ना तो ऐसे उड़ने लगते हैं। तो इस वजह से हमने मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हमने ये जो कंडीशनर है ये अपने बालों पे अप्लाई करना है बाल धोने के बाद। अच्छा, अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक बने ये तो आप इसको किसी जार में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा थिन रखना है, थोड़ा पतला रखना है, तो आप इसको किसी भी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, पंप वाली बॉटल में आप डाल सकते हैं। क्योंकि मैं शैम्पू और ऑयल वगैरह बनाती हूँ तो मेरे पास ये पंप वाली बॉटल्स ऑलरेडी होती हैं, तो मैं इसके अंदर ही ये डाल कर रखती हूँ। और जब भी मैंने अपने बालों में या अपनी बेटी के बालों में लगाना होता है तो हम इसी पंप की मदद से निकालते हैं और अपने बालों पे अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, ऑफिस जाते हैं और फिर उनके बाल इतने सर्दियों में खड़े खड़े उड़े उड़े से होते हैं, सर पे दुपट्टा रखें तो सर पे दुपट्टे पे बाल चिपक जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने ये वाला जो है अपने बालों में हेयर टोनर या हेयर कंडीशनर लगाना है। इससे ये होगा कि आपके बालों में मॉइस्चर भी बना रहेगा। इसके अलावा आपके बालों को जो भी ये गुडनेस है, बेनिफिट्स हैं ऑयल के, एलोवेरा के, ये सब आपके बालों को मिलते भी रहेंगे और आपके बाल मज़ीद हेल्दी भी होते जाएंगे, शाइनी होते जाएंगे, बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह से आपके बालों को वापस से रिपेयर करना शुरू कर देगा। ये देखेंगे ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है क्योंकि मेरा आपको पता है ट्राइपॉड टूट चुका है और अब वैसे मैं नया लेकर आ गई हूँ। इंशाल्लाह अब आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से इस तरह से अपनी बेटी के बालों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने इसको इस तरह से पूरे बालों पे ऊपर लेंथ से लेके पूरी लेंथ पर अपने बालों की आपने इसको हल्का हल्का लगा लेना है। आपके बाल बिल्कुल ग्रीसी नहीं होंगे। अगर आप परेशान हो रहे हो, हम तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं तो हमारे बाल ग्रीसी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके बाल बिल्कुल सिल्की शाइनी ही रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने बालों में कुछ लगाया हुआ है। आप इसको चाहें तो बालों की रूट्स पे, स्कैल्प्स पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा मैं आपको टोनर या हेयर कंडीशनर बनाना सिखा रही हूँ वो बनेगा हमारी ग्रीन टी से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ और शहद का टी बैग ले रही हूँ, ठीक है। आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले लें, कोई इशू नहीं है। हमने पानी को अच्छे से बॉयल करना है, एक टी बैग हमने इसके अंदर डाल देना है। ये भी इतना ज़बरदस्त हेयर टोनर है या हेयर कंडीशनर है कि इसके बेनिफिट ये पहले दिन से ही आपके सर पे, आपके स्कैल्प पे काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो बॉटल नज़र आ रही है ना, ये है कोकोनट ऑयल है ये, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये पूरा फ्रीज़ हो चुका है, जम चुका है, तो इसको मैं साथ साथ मेल्ट भी करती जा रही हूँ। आपने बहुत अच्छा वाला आपने लेना है कोकोनट, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल लेना है जिसमें कहीं कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल आपको पता हो कि ये प्योर है, तो ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये देखें, ये जो है मैंने मेरा जो है बिल्कुल जमा हुआ है ना, तो इसको मैंने फिर साथ साथ जब मैं टी बैग अपना बॉईल कर रही थी तो मैंने साथ साथ इसको ऊपर रख दिया। तो थोड़ी सी ही देर में हमें, क्योंकि तकरीबन 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून के बराबर चाहिए होगा, तो वो आराम से इजीली आ जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये बॉयल होने शुरू हो गया। अच्छा, ये जो ग्रीन टी होती है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप पिएँ भी, क्योंकि मैं जब ये बना रही थी तो मैंने अपने बालों के लिए हेयर कंडीशनर भी बनाया और एक अदद अपने लिए ग्रीन टी बनाई भी खुद पीने के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। अच्छा, आप लोगों की खुशफहमी ये होती है कि शायद इससे वेट लॉस हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। वेट लॉस ना भी हो यार, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, जितने भी हमारे जैसे तेज़ाबियत वगैरह होती है ना उसको भी ख़त्म कर देती है। तो इसमें लीमू डालें, आप अदरक भी डालें इजाफ़ी, और मज़ीद थोड़ा सा मिंट, पुदीना डाल दें। तो इसको आप बना के रोज़ाना रात में खाने के बाद या दोपहर में खाने के बाद पिएँ, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त है, ये रिलीफ देगा आपको। आप बड़ा जो हैवी, अगर किसी ने कभी खाना खा भी लिया है ना, तो आपको बड़ा लाइट सा फील होने लगेगा। अच्छा जी, एक तरफ मेरी ग्रीन टी भी बन गई है पीने के लिए, और अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अपना हेयर टोनर यानी हेयर कंडीशनर बना रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। कोकोनट ऑयल भी बिल्कुल, आपको मैंने बताया ना, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जोजोबा ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये भी इंतहाई बेनिफिशियल है, यकीन करें
फर्स्ट डे से आपके बालों पे काम करना शुरू कर देगा ये। इसके अलावा चंद ड्रॉप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रोज़मेरी ऑयल की। एसेंशियल ऑयल है इसलिए सिर्फ चंद ड्रॉप डालेंगे, याद रखिएगा एसेंशियल ऑयल ज़्यादा नहीं डलता, सिर्फ चंद ड्रॉप ही इनफ है। इसके अलावा मैं आलमंड ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, ये भी एसेंशियल ऑयल है, इसके भी सिर्फ चंद ड्रॉप इसके अंदर जाएंगे। ये इतना बेनिफिशियल है, ये भी आपके बालों को ना ग्रीसी करेगा ना ऑयली करेगा। आपने क्या करना है, इसको बनाना है, बना के 1 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं, बगैर फ्रिज के भी आराम से चल जाएगा। इसको आपने बना के रख लेना है और स्प्रे बॉटल में डाल दें। आप नहाने के बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों पे पूरे ऊपर स्कैल्प से लेकर और नीचे तक आपने इसको स्प्रे कर देना है। ये देखिए जी, मैं साथ साथ अपनी ग्रीन टी भी पीते जा रही हूँ। तो जब भी आप ग्रीन टी बनाएं ना तो आप फ्रेश बना लें इसको, साथ में 2 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दें। 1 कप में आपने अपना हेयर कंडीशनर बना लिया और 1 कप आपने पी लिया। तो इस तरह से योगा आपके अंदरूनी तौर पे भी ये काम करेगा और बैरूनी पे भी काम करेगा। ज़बरदस्त आपका ये हेयर कंडीशनर बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी, आपके बाल हेल्दी भी होते चले जाएंगे। यकीन करें, जो बाहर आप इतने महंगे महंगे हेयर कंडीशनर लेते हैं ना केमिकल वाले, उनसे लाख दर्जे करोड़ों ये बेहतर है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, देखिए ना मैंने अपने बालों पे कभी कोई केमिकल लगाया, ना अपनी बेटी के बालों पे, तो माशाल्लाह हमारे बाल जब भी इतने ज़्यादा हेल्दी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम हमेशा से यही रेमेडीज़ और इसी तरह का ऑयल और अपना शैम्पू यूज़ करते हुए आ रहे हैं। देखिए 1 डे से काम कुछ भी नहीं होता ना कि आप सोचें एक दफ़ा में मैजिक हो गया। आपको रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ करनी है तो रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, तब कहीं जाके आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये देखें जी, अब ये वाला जो टोनर है ये अप्लाई करेंगे अपने सर पे। अच्छा, ये भी ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी जाती है तो इसको बाल उड़ने लगते हैं, बालों का उड़ने का मसला आ जाता है ना सर्दियों में कि बहुत उड़े उड़े से बाल मैनेज नहीं हो पाते, ना खोल सकते हैं ना बांध सकते हैं, चोटी में से भी निकलने लगते हैं बाल। तो इसी तरह से ये वाला कंडीशनर अपने लगाती है बालों में, और फिर जिस तरह से भी मैनेज करना है अपने बालों को अपने आप बनाएं और चले जाएं। आपके बाल ना दुपट्टे पे चिपकेंगे ना स्कार्फ पे चिपकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इरिटेशन होने लगती है ना सर्दियों में बाल जब बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से, और जब उनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है ना तो इसी तरह से उड़े उड़े से होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, आप जब भी अपना सर वॉश करें, अपना हेयर वॉश करें, तो उसके बाद ये टोनर ज़रूर लगाएं और केमिकल को मार दें। किक, बिल्कुल केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद 1 साल आप करके देखें, आप बिल्कुल केमिकल को छोड़ दें। केमिकल शैम्पू, केमिकल आप हेयर मास्क या केमिकल हेयर कंडीशनर आप बिल्कुल छोड़ दें। आप खुद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में कैसी जान आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, बचपन से मैं इसको अपना ही शैम्पू, अपना ऑयल, अपने ही जितनी भी मेरी रेमेडीज़ हैं वो सारी मैं इसके ऊपर अप्लाई करती आ रही हूँ। खुद